श्री राम मानस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम राम जी की शिव जी से विनती इस पर चर्चा करेंगे। आइए इस चर्चा के आधार पर भगवान श्री राम और प्रभु महादेव की कृपा प्राप्त करते हुए इस कथा अमृत का पान करें। एक दिन की बात है, भगवान महादेव से प्रभु श्री राम जी बोले, आज हम कथा सुनाने आए हैं। शंकर जी ने पूछा, आप कब से कथा सुनाने लगे? राम जी बोले, हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। जन्म से ही, बाद में नहीं बने। जन्म से कथावाचक? हाँ। बोले, जन्म लेते ही सबसे पहला काम हमने कथा सुनाने का ही किया है। भय प्रगट कृपाला, और प्रकट होते ही माताओं को कथा सुनाई। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई। हम तो जन्म से कथावाचक हैं। शंकर जी मुस्कुराए, अच्छा कथावाचक जी महाराज, कथा सुनाओ। किसकी कथा सुनाए? अति पुनीत गिरिजा कय करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। पार्वती जी की कथा सुनाई विस्तार के साथ। अति पुनीत गिरिजा। शंकर भगवान तो भाव विभोर हो गए। सती जी ने आपकी कथा सुनी नहीं थी और आप उसी की कथा सुना रहे हैं। ऐसो को उदार जग माही। पर एक बात है, मैं प्रसन्न हो गया। राम जी बोले, प्रसन्न हो गए हो तो सुनो। कथा सुनकर प्रसन्न हुए या कथावाचक को देखकर? बोले, वह तो हम आपको देख कर ही प्रसन्न हो गए। तो ठीक है, कथा सुनी है तो कथावाचक को दक्षिणा भी मिलनी चाहिए। शिव जी ने हाथ जोड़ लिए, सब कुछ अर्पित है प्रभु, मांगिए ना, क्या चाहिए? अब राम जी ने हाथ जोड़ लिए कि अगर कथा सुनकर प्रसन्न हो गए हो तो मैंने पार्वती जी माता की कथा सुनाई। आप एक काम करें, क्या? अब विनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह हो शैलजहि, यह मोहि मांगे देहु। प्रभु श्री राम ने महादेव से यहाँ 3 तरह से बातें कही है। विनती सुनो, यदि मुझ पर स्नेह हो और पार्वती जी से विवाह कर लो। 3 उक्तियां क्यों? संबंध 3 हैं। हे शंकर भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझे तो अब विनती मम सुनो शिव। सखा समझे तो जो मो पर निज नेह, और यदि स्वामी समझे तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, जाए विवाह शैलजहि। शिव जी ने कहा, उचित तो नहीं है, तू मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? सिर धरी आयसो करिय तव, क्योंकि यह परम धर्म है। स्वामी की आज्ञा में विचार,
वह तो सिर पर है। राम जी बोले, हमारी आज्ञा सिर पर मत रखना। क्यों? बोले, बाबा डर लगता है, आपके सिर से गंगा जी की धारा बह रही है, कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा ही बह गई तो कहा क्या करें? तो कहा, सिर में नहीं उर में रखो, अब उर राखो, दिमाग में नहीं दिल में। दिमाग जानने का यंत्र है, दिल मानने का यंत्र है। दिमाग से बात उतर जाती है और दिल में एक बार उतर जाए तो निकलती नहीं है। बाजार जाते हैं चीज खरीदने, लौट कर आते हैं, कहते हैं अरे दिमाग से चीज उतर गई, और किसी ने गाली दी तो बोलते हैं भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? यह बात ऐसी दिल में उतर गई है कि राम जी कहते हैं हमारी बात हृदय में रख लो। लेकिन शंकर जी ने क्या किया? शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान की मूर्ति अपने मन में बसा ली और विवाह की आज्ञा सिर पर ही रखी। इसका अर्थ क्या है? हमारे पास भगवान ने दो यंत्र दिए हैं, दुनिया को विचार में रखो और भगवान को दिल में। जानना हो तो दुनिया के बारे में जानो और मानना हो तो भगवान को मानो। विचार करना हो तो जगत पर करो, विश्वास करना हो तो भगवान पर करो। शंकर सोई मूर्ति उर राखी। नारद जी आए हिमांचल राज के यहाँ और यहाँ शंकर जी के पास सप्तऋषि आए। शिव जी बोले परीक्षा लो। सप्तऋषि परीक्षा लेने गए। माया परीक्षा, माता जी की परीक्षा, माता पार्वती की परीक्षा लेने गए तो माता पार्वती जी ने क्या कहा? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ सांभो न तो राहु कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ सांभो न तो रहूं कुआं। तब ऋषियों ने आकर संदेश दिया शिव जी को। शिव जी भये मगन शिव सुन तो शनेहा। किसी ने शंकर जी से कहा राम कह रहे हैं फिर भी विश्वास नहीं है आपको, परीक्षा क्यों? पार्वती जी की बड़ाई जब राम जी कर गए तो ठीक है। शंकर जी बोले राम जी की बात पर पूरा भरोसा है, फिर परीक्षा क्यों? इसलिए क्योंकि यही पार्वती जी सती थीं पूर्व जन्म में। हमने लाख समझाया कि राम जी भगवान हैं, पर इन्होंने हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया। तो जो हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, उसे हम कैसे बिना परीक्षा के स्वीकार कर लें? अच्छा, पार्वती जी का समाचार सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए। भय मगन शिव सहित स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गमने गेहा। अच्छा, अभी तक प्रतिकूलता थी, मन दुखी था, अब अनुकूलता हुई तो मन सुखी है। प्रतिकूलता में क्या करते थे? जपहि सदा रघुनायक नामा। और अनुकूलता में मन थिर करी जब शंभु सो जाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। जो मिल रहा है उसकी तो खुशी हो,
लेकिन ध्यान देने वाले की ओर चला जाए तो जब जब हम सुखी हो, अनुकूलता जीवन में आए तो मिली हुई चीजें पाकर प्रसन्न तो हो, पर ध्यान देने वाले पर हो। सुख में सुख देने वाले की तरफ ध्यान रहे और दुख आ जाए तो दुख मिटाने वाले का ध्यान रहे। शंकर जी को समाधि लग गई अर्थात भाव में डूब गए। शंकर जी श्री राम का चिंतन करते करते भाव में डूब गए, और जो भाव में डूब गया वह भाव सागर में क्यों डूबेगा भला। जहां भाव है वहां भाव नहीं है, और यह भाव राम कथा हमें देती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाबा बड़े ही जोर देकर इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जय श्री राम, जय हनुमान।